तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो देखो हमारे घरों में एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? सब स्टेशन से आती है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं? स्टेप अप करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज तक लेके जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो हम उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, इसलिए क्या लगे होते हैं? ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्लियर है? जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हम उनको स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज आ रही होती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं उसमें कि सॉकेट आपने देखा होगा कि अपने घरों में इस तरह से एक सॉकेट होती है, उसमें 3 होल होते हैं जिनके साथ एक वायर कनेक्टेड होती है। क्लियर है? तो देखो इसमें से एक जो होल होता है वो होता है जिसमें कनेक्टेड होती है लाइव वायर। क्लियर है? जो लाइव वायर होती है वो मोस्टली रेड कलर की होती है, और ये जो लाइव वायर होती है इसको हम कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज के साथ। जो 220 वोल्ट हमारे घरों में बिजली आ रही है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? इसको हम लेते हैं एज अ पॉजिटिव वायर। ठीक है, ये वायर क्या करती है? करंट को लेके आती है सर्किट में। इस वायर के थ्रू ही करंट आएगा सर्किट में। सेकेंड है न्यूट्रल वायर। ठीक है, जो साथ इसके बिल्कुल एडजेसेंट वाली साइड कौन सी होती है? न्यूट्रल वायर की। तो जो न्यूट्रल वायर होती है ये मोस्टली ब्लैक या ब्लू कलर की होती है। इसको हम कनेक्ट करते हैं जीरो पोटेंशियल के साथ, और इट इज टेकन एज नेगेटिव वायर। ये क्या करती है? दिस विल प्रोवाइड रिटर्न पाथ टू करंट। ठीक है, अब सर्किट को ये क्या करेगी? कंप्लीट करेगी, इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराएगी। थर्ड है अर्थ वायर। ठीक है, ये जो थर्ड हमारे पास वायर होती है ये कौन सी होती है? अर्थ वायर, जो टॉप मोस्ट वाले पॉइंट है। ठीक है, ये मोस्टली ग्रीन या येलो कलर की होती है। इट इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट buried inside earth and is connected to high rating appliances like geyser, electric iron etc. ठीक है, ये जो अर्थ वायर होती है इसको हम क्या करते हैं? ये मेटल वायर से कनेक्टेड होती है और उसको हम क्या करते हैं? अर्थ में डाल देते हैं, मतलब अर्थिंग वायर भी कहते हैं इसको। ऐसी अर्थिंग करने से होता क्या है? जैसे कि सपोज हमारे घर में एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ठीक है, या कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो होगा क्या कि जो एक्सेस करंट आएगा वो इस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, इस वायर का एक एंड यहां कनेक्टेड होता है और अर्थ वायर का दूसरा कनेक्टेड जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनमें कनेक्टेड करते हैं हम। क्लियर है? ताकि जो वहां से एक्सेस करंट निकलेगा वो अर्थ में चला जाए। क्लियर है? तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हमारे डोमेस्टिक घरों में यूज होता है। एक लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है, जो लाइव वायर है वो कनेक्टेड होती है फ्यूज से। ये जो फ्यूज होता है ये कौन डालता है? ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले डाल के जाते हैं। क्लियर है? और ये जो फ्यूज होता है ये 50 एम्पियर का यूज होता है, मतलब हम टोटल जो करंट है घर में यूज कर सकते हैं दैट इज ओनली 50 एम्पियर। क्लियर है? इससे ज्यादा हम घर में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमें घरों में यूज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा या फिर कमर्शियल करना पड़ेगा। कमर्शियल का मतलब समझते हैं, जैसे लोग फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, कंपनीज में यूज करते हैं, जहां पे उनको हैवी लोड वाले अप्लायंसेस यूज करने होते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो कमर्शियलाइज कर देते हैं, तो इस फ्यूज की वो वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हमें टैक्स पड़ते हैं, जो भी उसके ऊपर टैक्सेस पड़ते हैं फिर बिल के ऊपर। क्लियर है? तो लाइव वायर कनेक्टेड है कहां? जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उनमें ये 50 एम्पियर का यूज होता है, तो 50 एम्पियर का ये फ्यूज लगा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है और एक अर्थिंग वायर है, ये तीनों कनेक्टेड है किसके साथ? किलोवाट आवर मीटर के साथ। ये मीटर क्या करता है? एनर्जी की रीडिंग देता है हमें किलोवाट आवर की। किलोवाट आवर मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के इक्वल होता है। मतलब जैसे ही हमारे मीटर की रीडिंग एक ऊपर गई, जैसे पहले 1 यूनिट थी 2 यूनिट हो गई, तो उसने कितनी एनर्जी यूज कर ली? 1 किलोवाट और एनर्जी यूज हो गई हमारे घरों में। ठीक है, इस यूनिट के ऊपर ही हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है?
जो ये मीटर है इसको हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखी है। अर्थिंग किस तरह से कर रखी है, कोई एक वायर ली और कोई मेटल वायर ली, उसको अर्थ में डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद जहां से कनेक्शन आता है किलोवाट आवर मीटर से, वो कनेक्टेड होता है डबल पोल स्विच के साथ। आपने देखा होगा घरों में लगे होते हैं डबल पोल स्विच की, सबसे पहले वो क्या करते हैं, मेन स्विच को बंद करते हैं। ठीक है, कभी भी कोई काम करने शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, डबल पोल स्विच को बंद कर देते हैं। ठीक है, मेन सप्लाई को बंद करेंगे मीटर के आने के बाद। अब देखो, जो ये डबल पोल स्विच होता है ये लाइव वायर से भी कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल वायर से भी कनेक्टेड होता है। दोनों से कनेक्टेड क्यों होता है कि अगर मैं एक को ऑफ करूं तो दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाएं, लाइव भी और न्यूट्रल भी। ठीक है, देखो होगा क्या, सपोज कि कहीं बाहर किसी वजह से ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गई। ठीक है, दोनों वायर क्या हो गई थी, कनेक्ट हो गई। तो इसमें 220 वोल्ट है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट। अब यहां से 220 वोल्ट आएगा तो यहां पे कितना होगा, 220 वोल्ट। अब इसको तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, बट ये कनेक्टेड है, तो घर में अभी भी करंट कितना जा रहा है, 220 कितनी वोल्टेज जा रही है घर में, अभी भी 220 वोल्ट जा रही है। क्लियर है, इसलिए यहां पे हम जो डबल पोल स्विच होता है उसमें इसको हम क्या कहते हैं, और मेन स्विच कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि जो करंट है, जो कनेक्शन है वो एक बारी में ही ब्रेक हो जाए। इसके बाद जब ये लाइव वायर आती है, ये एक एमसीबी से कनेक्टेड होती है, एमसीबी से कनेक्ट होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में एमसीबी लगी होती है कि हर एक रूम के अलग अलग, अगर आप एक एमसीबी को डाउन कर दोगे तो एक रूम की लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होती है, लाइव वायर से कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद जो यहां से आगे करंट जाता है वो रूम में हमारे सप्लाई हो जाती है जहां पे हमें चाहिए होती है। क्लियर है, जो मेन स्विच होता है ये आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है ईएलसीबी से, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मतलब जैसे ही करंट ज्यादा आया ये एकदम से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, डबल पोल स्विच होता है, जब इसको हम बंद करते हैं तो ये सेकंड्स में काम करता है और इसको बंद कर देगा। ठीक है, जो एमसीबी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर है, इसकी बाद में बात करते हैं सेफ्टी डिवाइसेस की। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा है, लाइव वायर आई, सपोज हमने टीवी को ऑपरेट कर रहे हैं, टीवी ऑपरेट कर रहे हैं, और टीवी के लिए हमें करंट चाहिए कितना, मिनिमम 5 एम्पियर करंट चाहिए बस। ठीक है, तो लाइव वायर के साथ हम क्या करेंगे, एक 5 एम्पियर का फ्यूज ऐड कर देंगे। तो फ्यूज क्या है हमारा, यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर और अर्थिंग टीवी के साथ कनेक्टेड है। देखो फ्यूज क्या करेगा, जैसे ही 220 वोल्ट से 5 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें आएगा, ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या हुआ, सपोज शॉर्ट सर्किटिंग हुई, शॉर्ट सर्किटिंग होने की वजह से यहां पे क्या होगा, जो करंट की वैल्यू थी वो एकदम से बढ़ गई, 5 एम्पियर की जगह कितनी होगी, 10 एम्पियर होगी। अगर मैं फ्यूज नहीं लगाऊंगा तो ये टीवी क्या हो जाएगा, जो हमारे अप्लायंसेस लगे होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। क्लियर है, तो टीवी क्या कर जाएगा, ये डैमेज कर जाएगा। अब हमने क्या करा है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है, जैसे इसमें से करंट बढ़ेगा तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट किस तरह से करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कहीं से भी अगर करंट फ्लो होता है तो वहां पे क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, I²RT। क्लियर है, जैसे करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ेगी तो ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूज होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, वो हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो जो फ्यूज बना होता है वो किसका बना होता है, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का। अब देखो जितना रेजिस्टेंस हाई होगा हीट उतनी ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, और जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उतनी जल्दी ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर और इसमें और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई कॉपर वायर इज नॉट यूज एज फ्यूज, कॉपर वायर को हम फ्यूज की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो कॉपर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, अब इतने मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर अगर मैं यूज करूंगा तो वो तो मेल्ट ही नहीं करेगी,
तब तक करंट यहाँ पहुंच जाएगा और ये क्या कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा सर्किट हमारा। क्लियर है। तो जो फ्यूज वायर होती है हमारे पास, फ्यूज होता है, उसको हम किस तरह से लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ही यहाँ पे करंट बढ़े तो ये क्या कर जाए, ब्रेक हो जाए सर्किट और हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो डैमेज होने से बच जाए। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्लियर है।